आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो गलातियों के पत्री 6 अध्याय के 9वें वचन से है। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। विलियम मैकिनले जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय उन्हें अमेरिका से विदेश जाने के लिए एक राजदूत को नियुक्त करना था। इसके लिए उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना था, परंतु उन दोनों में से किस व्यक्ति को इस स्थान के लिए नियुक्त किया जाए, इस बात पर उन्हें उलझन थी। क्योंकि उन दोनों की ही योग्यता एक बराबर थी, परंतु उन दोनों में से कौन सा व्यक्ति इस स्थान के लिए योग्य नहीं है करके मैकिनले ने समझ लिया जब उन्होंने अपनी आंखों से एक घटना को देखा। एक दिन अचानक मैकिनले बस में यात्रा करने के लिए निकल पड़े। भीड़ से भरी हुई उस बस में पिछली सीट एक उन्हें खाली मिली, जिसमें जाकर वो बैठ गए। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग महिला अपने सिर पर बहुत ही भारी टोकरी को लिए वहां पर आई। क्योंकि बस में बैठने के लिए जगह मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो बुजुर्ग महिला बस के पिछले स्तर पर जाकर खड़ी हो गई। पर बस ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया तो उसकी रफ्तार के कारण बुजुर्ग महिला का बैलेंस बिगड़ गया और वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैकिनले ने जिन 2 व्यक्तियों को चुना था विदेश जाने के लिए राजदूत के तौर पर, उनमें से एक व्यक्ति उस बस में मौजूद था। उस व्यक्ति ने जब उस बुजुर्ग महिला को देखा तो अपनी सीट देने का उनको मन नहीं किया, इसीलिए उनके हाथों में जो अखबार मौजूद था उसे पढ़ने के समान उन्होंने अपने चेहरे को छुपा लिया। परंतु उस व्यक्ति को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति खुद उस बस में यात्रा कर रहे थे। घटना को अपनी आंखों से देखने वाले मैकिनले ने उसी समय तय कर लिया कि इस नौजवान के अंदर ये योग्यता बिल्कुल भी नहीं है कि वो अमेरिका का विदेश जाकर एक राजदूत के तौर पर नेतृत्व कर सके। इसलिए उन्होंने उस नौजवान को ये मौका नहीं दिया। उस नौजवान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि उसकी खुदगर्जी के कारण उसने जो काम किया है वो उसके जीवन का बहुत बड़ा एक मौका उसके हाथों से छीन लेगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम भलाई करते हैं तो उसका प्रतिफल निश्चय ही हमें प्राप्त होगा। यरीहो में राहाब नाम की एक वेश्या रहती थी। जब इजराइल से 2 जासूस यरीहो पहुंचे तो उसने बहुत ही प्यार से उनका स्वागत किया, उन्हें सुरक्षित रखकर उनकी जान बचाई। इजरायलियों ने जब यरीहो को पकड़ा तो यरीहो में रहने वाले सब लोगों को मार डाला, परंतु राहाब ने जो उन्हें दया दिखाई थी, इस कारण राहाब का पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। तो ही राहाब ने इजराइल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। यही कारण था कि यीशु मसीह के वंशावली में राहाब का नाम शामिल होने पाया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, भले ही अनजाने में ही हमने किसी की मदद क्यों न की हो, परंतु वो हमें बहुत बड़े स्थान पर पहुंचा सकता है। अगर हम मदद करने से चूक जाते हैं तो बहुत बड़ी आशीष को प्राप्त करने से भी हम चूक जाएंगे। इसलिए हमें जो कोई भी मौका मिले उसके अनुसार हम लोगों की मदद करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।